हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का हल करेंगे जो इस बार दिसंबर 2023 के एग्जाम में आए थे। बहुत लर्नर्स के जो है मैसेजेस बार बार कमेंट्स आते हैं कि आप दिसंबर वाला सारा पेपर चैनल पर सॉल्व करवा दीजिए। इससे पहले भी मैं उसके 2-3 पार्ट्स ऑलरेडी आपको इस चैनल पर सॉल्व करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने माइक्रो के, इकोनोमेट्रिक्स के, मैथमेटिकल के क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व। आज हम करने वाले हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का हल। सॉरी, तो ये देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है और आपको बता दूं, अगर आप नए आए हो, डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स दी गई हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, बुक्स का लिंक दिया हुआ है एंड मेरी एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर 1 से रिलेटेड क्लासेस चलती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से रिलेटेड, पीजीटी के एग्जाम्स के रिलेटेड इकोनॉमिक्स की क्लासेस चलती हैं। ठीक है जी। तो ये जो अब क्वेश्चन है, इफ द एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट इन द रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज बीटा कैप। तो आपको पता करना है एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ 5y ऑन 10x। तो ध्यान से इसको समझिए कि ये क्या कह रहा है। उसने कहा है, लेट्स सी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, तो उसने ना आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है। ये देखिए, इक्वेशन उसने दी है y ऑन x इज बीटा कैप। ठीक है, जो स्लोप है इस रिग्रेशन लाइन का वो बीटा कैप है। y ऑन x का जो स्लोप है वो बीटा कैप है। ठीक है, क्या कहा है उसने, y ऑन x की लाइन कैसे बनती है? बेसिकली तो लाइन ऐसे बनती है, ऐसे बनती है लाइन, है ना। बट क्या होता है कि जो स्लोप होता है ना, वो अब इसका उल्टा होता है, क्योंकि उसने स्लोप 1/बीटा नहीं कहा, उसने स्लोप क्या कि बीटा कैप है स्लोप। तो इस चीज को समझिए। अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से लिखूंगी, अल्फा कैप प्लस 1/बीटा, इस तरह से लिखूंगी, तब इस केस में मेरा ये स्लोप बनेगा बीटा कैप। ठीक है, ये अगर मैं लाइन लूंगी तो मेरा स्लोप बनेगा 1/बीटा कैप, 1/बीटा कैप बनेगा। बट अगर मैं लाइन को इस तरीके से लिखूंगी तो मेरा स्लोप जो है ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आप ये लाइन लिख रहे हो ना, तो इसमें स्लोप जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, आई एम टेलिंग यू। जैसे ये लाइन है, स्लोप का यहाँ पे फार्मूला आएगा सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई। ठीक है, सिग्मा एक्स डेल्टा एक्स ओवर, सॉरी सिग्मा नहीं, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई, यानी कि एक्स की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगी। तो अगर मैं वाई की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगी तो मेरा बीटा कैप आएगा, है ना। उसको उल्टा कर दूंगी तो इस लाइन का स्लोप मेरा 1/बीटा कैप बनेगा। बात समझे इस चीज को, है ना। बट अगर मैं ये लाइन लेती हूँ, यहां से आप फाइंड करो सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स कितना आता है, 1/बीटा कैप आता है। बट स्लोप का क्या मतलब है, स्लोप का मतलब है सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, फिर बीटा कैप हो जाएगा। यानी कि ये लाइन यहाँ पे मैंने लिखी है, ये जो लाइन है इसका स्लोप मेरा बीटा कैप आएगा। तो इस कारण मैंने लाइन को इस तरह से लिखा है, 1/बीटा की फॉर्म में। क्लियर हुई बात। अब उसने आगे क्या आपको कहा क्वेश्चन में, आगे उसने कहा कि एस्टिमेटेड कोफिशिएंट पता करिए अगर रिग्रेशन ऑफ 5y ऑन 10x। ठीक है, 5y ऑन 10x है, तो उसको मैंने फिर किस तरह से लिख दिया, 5y दैट इज 5y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 10x लेना है मुझे, है ना। तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, बीटा कैप 10x ऐसे बन जाएगी। बन जाएगी ना ऐसे। ठीक है, तो अब उसने पूछा कि इस लाइन का स्लोप बताना है मुझे, इस लाइन का स्लोप बताना है। तो मैं 5 को दूसरी साइड लेके जा सकती हूँ, है ना, इस 5 को। तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू अल्फा कैप ओवर 5, y इज इक्वल टू प्लस 10/5 बीटा कैप x, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। एक मिनट, ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी, अल्फा कैप ओवर 5 प्लस 2/बीटा एक्स, ऐसे बन जाएगी लाइन, है ना। अब इसका स्लोप क्या होगा, क्या होगा इसका स्लोप, अगर आप इस केस में डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स निकालते हो तो वो क्या आएगा, इट विल बी 2/बीटा कैप, यही आएगा। बट स्लोप में क्या है कि मुझे इसका उल्टा करना है ना, यानी कि मुझे सिग्मा एक्स डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई निकालना है। तो ये होगा आपका बीटा कैप ओवर 2।
है ना, बीटा कैप ओवर 2, 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 0.5 बीटा कैप ये आपका स्लोप होगा। समझे बात को, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया आपसे पूछ रहे हैं, पूछ वही रहे हैं चीजें, बट ना उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में बना के पूछ रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो यही आंसर आपका फाइनल आंसर कीज में। ठीक हो गया, क्लियर बात। चलो अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं ढूंढती हूँ। ये देखिए मैंने जो अभी बुक आई है ना मेरी लेटेस्ट PYQ, उसकी सारे सोल्यूशंस उसमें आपको दिए हुए हैं। मेरी एप्लीकेशन पर ये बुक रिलीज हुई है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। दिसंबर वाला भी पेपर सारा इसमें सॉल्व है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए P वैल्यू, ये उस बुक की एक झलक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था सॉल्व माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनोमेट्रिक्स वाले सेशन में, ये करवाया हुआ है सॉल्व न्यूमेरिकल, ठीक है। और हमने ये वाला कर लो, दिस वन। अब इसमें आपको क्या दिया, उसने मॉडल दिया एक, ये ना नेचुरल लोगैरिथम है, दैट इज ln yi इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xi प्लस ui, इस तरह से दिया। तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पता करनी है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है, अब उसने यहाँ पे बोला है y की इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x मल्टीप्लाई x ओवर y, ये चीज आपको पता करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ से डेल्टा y ओवर डेल्टा x निकालूंगी। नेचुरल लोगैरिथम जो है यहाँ पे क्या इसकी डेरिवेशन होती है, इसकी डेरिवेशन 1/y आई, 1/y, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या डेरिवेशन आएगा, बीटा आ जाएगा, है ना, दैट इज x की रिस्पेक्ट में है तो ये बीटा आ जाएगा, यानी कि आपका सिग्मा y ओवर सिग्मा x बन जाएगा y बीटा। यहाँ पे मैं y बीटा लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे x ओवर y, तो y के साथ y कट जाएगा, तो मेरा बीटा x जो है, बीटा x या xi, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल वाला। ये हमने किया था दिस वन, तो इससे आप बुक का रिव्यू भी ले लो। ये वीडियो देखकर आपको मेरी बुक, नई बुक का रिव्यू भी मिल रहा है ना, मतलब पता चल रहा है कि कैसा है वो बुक। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये दिस वन, एक इकोनॉमी है, रियल जीडीपी उसने बोला कि इंक्रीज हो गई 999 टू 1080 डॉलर परचेजिंग पावर, ठीक है। और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो भी दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता करो, ठीक है। तो आपको इसने ये जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है, कैपिटल के बढ़ने से आउटपुट कितना है, कैपिटल में चेंज आने से आउटपुट में कितना चेंज आया, ये आपको 2.5 दिया हुआ, दिस वन, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट रेट पता करना है, यानी कि आप ऐसा लगा के चलो कि अगर ऊपर कैपिटल पे मैं रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले रही हूँ, तो फिर नीचे मेरा रेट ऑफ आउटपुट ग्रोथ, या जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी है। ये चीज आपको ऐसे दी हुई है, तो ये चीज मुझे पता करनी है। अब मैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी यहां से निकाल सकती हूँ आराम से, है ना, आराम से निकल जाएगा। कैसे, रेट कैसे निकलता है, उसने ये दिया, रेट का मतलब है चेंज डिवाइड बाय इनिशियल, ऐसे ही हम डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, चेंज डिवाइड बाय इनिशियल। तो कितना चेंज है, 1080 माइनस 990 डिवाइड बाय 990 मल्टीप्लाई बाय 100, ये। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, मैंने इसको सॉल्व किया है, मेरा इसको सॉल्व करके 9.09 आया, आपका भी यही आएगा, आप खुद देख लेना, ये सॉल्व तो आप खुद कर ही सकते हो। 9.09 आया मेरा ये सॉल्व करके, ठीक है। अब बस पुट करना है आपको, सब कुछ पुट कर दीजिए। तो ऊपर क्या था मेरा, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नीचे क्या था, रेट ऑफ ग्रोथ 9.09,
और इक्वल टू ये 2.5 के थे। तो मैं क्या करूँगी, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 को 9.09 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, वो आपका आंसर आएगा 2.5 मल्टीप्लाई 9.09, 22 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, ये 22 पॉइंट समथिंग दैट इज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी एक न्यूमेरिकल था, वो करके फिर हम खत्म करेंगे। तो इस तरह की क्लासेस वैसे मैं लेती रहूँगी आपकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वाली। ये वाला क्वेश्चन देखो, उसने कहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है दैट इज 3% ऑफ जीडीपी, है ना। रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी का 3% है। प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है, फिजिकल डेफिसिट भी दिया हुआ है। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशो पता करनी है। अब अगर हम दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएं तो हम सबको फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला आता है। ये देखिए, ये मैंने सोल्यूशन इसका किया। फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ध्यान से समझिए, बोरोइंग्स क्या है, बोरोइंग्स कैपिटल रेसिप्ट्स होती है। बोरोइंग्स क्या होती है, कैपिटल रेसिप्ट्स। तो फिजिकल डेफिसिट के फार्मूले में ना हम कैपिटल रेसिप्ट्स जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, वो ऐड नहीं करते, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, कैपिटल में सिर्फ रेवेन्यू रेसिप्ट्स आती हैं, कैपिटल रेसिप्ट्स जो है फिजिकल डेफिसिट में से एक्सक्लूड होती है। दैट इज द फार्मूला। ठीक है, तो अब हम पहले तो ये फार्मूला लगाइए। देखिए, मैंने ये फार्मूला लगाया, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर दो तरह का लेते हैं हम, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। दो तरह का एक्सपेंडिचर। और टोटल रेसिप्ट्स जो होती हैं उसमें भी दो तरह की, एक रेवेन्यू रेसिप्ट्स, एक कैपिटल रेसिप्ट्स। बट यहाँ पे हम टोटल रेसिप्ट्स के नीचे सिर्फ रेवेन्यू रेसिप्ट्स लिख रहे हैं, क्योंकि कैपिटल रेसिप्ट्स तो हमने एक्सक्लूड करनी है, यानी कि बोरोइंग्स, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख, अब देखिए ध्यान से समझिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने ये फार्मूला डेवलप इस तरह से किया जस्ट आपको समझाने के लिए, आपके कंसेप्ट दिमाग में बैठे कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए यू कैन रियलाइज। मैं सिंपली ऐसा इतना लिख कर भी उसको सॉल्व कर सकती थी। मैंने फर्स्ट स्टेप से एक एक स्टेप आपको समझाया कि फार्मूला बना कैसे बना, ये डेवलप यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू डेफिसिट कैसे बना, वो सारे स्टेप्स मैं समझा रही हूँ आपको। तो अब अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स कर दें तो ये रेवेन्यू डेफिसिट बन जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स की जगह पे मैंने रेवेन्यू डेफिसिट पुट कर दिया, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे ही आ गया। अब आपको फिजिकल डेफिसिट गिवन दिया हुआ था 7%, रेवेन्यू डेफिसिट गिवन दिया हुआ था 3%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा यहाँ से आराम से 4% जो है वो आ जाता है, 4% आ जाता है। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 4%। तो अब पता क्या करना है हमको, लेट्स सी। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही पता करना था, तो थर्ड आपका आंसर आ गया, 4% ऑफ जीडीपी। समझ लगी ना चीज, मतलब चीजें वही मैं बोलती हूँ कि पढ़ी होती हैं हमने। कोई बच्चा नहीं है जो मेरे बैच के जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी, इसने फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला ना उसको आता हो, सबने पढ़ा हुआ है। बस उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, जिसको आगे उसका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो इस पर मैं कौन से वाले यूनिट पर लेके आऊँ दिसंबर 23 के एग्जाम की, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया। हमारी बैचेस जो हैं ऑलरेडी जून एंड दिसंबर 2024 के लिए स्टार्ट है। डेली लाइव क्लास होती है शाम को 7 बजे, आप सब लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं और आने वाले नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम को मेरे साथ क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए भी हमारी क्लासेस जो है एप्लीकेशन पर चलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।